द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि चिंतियान और ल्यू कुआन के बीच फाइट चल रही थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। डू नॉट केयर, जाओ। ल्यू कुआन को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि जुआन वैनजिन और चिंतियान आखिर क्या करने वाले हैं। उसके लिए उसके हाथ में मौजूद सोल सैटरिंग कार्ड, घोस्ट और इमोर्टल की पावर से कंडेंस्ड एक अल्टीमेट वेपन था। ल्यू कुआन को पूरा भरोसा था सोल सैटरिंग कार्ड के निकलते ही चिंतियान इंस्टेंट मारा जाएगा। ल्यू कुआन की आवाज गिरते ही उसके हाथ से निकली स्क्वायर शेप्ड ब्लैक बीम जोर से कांपी और फिर कई मीटर बड़े ब्लैक एयर मास में बदल गई। ब्लैक एयर मास धीरे धीरे फॉर्म हुआ और उसी के बीच एक बेहद साफ और डरावना शब्द उभरा, सैटर्ड। सोल सैटरिंग कार्ड के पूरी तरह बनते ही ब्लैक एन्चेंटमेंट से ढकी इस स्पेस में हर किसी के दिल में एक ठंडी सिरन उतर गई। अगले ही पल सोल सैटरिंग कार्ड भयानक एनर्जी के साथ सीधे चिंतियान की ओर बढ़ा। मोमेंटम भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन उस ब्लैक मास्क के अंदर छिपी पावर इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि खुद चिंतियान को भी कमजोरी महसूस होने लगी। जैसा सोचा था, ये सच में सोल सैटरिंग कार्ड है। ये मुझे लॉक कर चुका है। अब मुझे डर है कि मैं कहीं भी भागूं, ये मुझे हिट कर ही देगा। चिंतियान ने गहरी सांस ली। कई सौ मीटर दूर होते हुए भी उस ब्लैक मास्क से निकलती डेथ लाइक फ्लक्चुएशन साफ साफ महसूस हो रही थी। अगर ये सोल सैटरिंग कार्ड वाकई हिट कर गया तो पीक डोवडी की उसकी सोल इंस्टेंट गायब हो जाएगी और वो ट्रू सेंस में यही मारा जाएगा। अगर इस बार हमारी ड्रैगन लविंग आर्मी इतनी बुरी तरह घायल ना होती और मेडुसा क्लैन से फाइट में अपनी स्ट्रेंथ बचा के रखी होती तो तुम ल्यू कुआन 10 बार मर चुके होते। चिंतियान ने बिना डर के कहा। क्या चिंतियान रेजिस्टेंस छोड़ चुका है? ल्यू कुआन ने मनी मन सोचा। सोल सैटरिंग कार्ड छोड़ते ही उसने अपने शरीर की ज्यादातर पावर कंज्यूम कर ली थी, इसलिए ली कुआन को पूरा यकीन था ये अटैक पीक डोवडी को मारने के लिए पूरी तरह इनफ है। खासकर तब जब चिंतियान की स्ट्रेंथ पीक की आधी भी नहीं बची थी। ली कुआन ने सोचना छोड़ दिया और सीधे चिंतियान को घूरने लगा। सोल सैटरिंग कार्ड जहां से भी गुजरा वहां घोंसली आवाजें गूंज उठी। पूरा एन्चेंटमेंट ग्लोमी घोस्ट ऑरा से भर गया, लेकिन चिंतियान अब भी बिल्कुल काम था। उसने सोल सैटरिंग कार्ड को जैसे नजरअंदाज ही कर दिया हो। उसकी पीपल्स में धीरे धीरे फायरी रेड ग्लो उभरने लगा। दूसरी तरफ चिंतियान के पीछे खड़ा जुआन वैनजिन तेजी से हैंड सील्स बदल रहा था। उसके पूरे शरीर पे मिस्टीरियस और एंशिएंट रून्स लगातार उभर रहे थे। चिंतियान, मरने से पहले भी इतने एरोगेंट? चिंता मत करो, मैं तुम्हें वर्ल्ड बॉडी छोड़ूंगा। ल्यू कुआन की इविल हंसी गूंजी। अगले ही पल सोल सैटरिंग कार्ड पूरी तरह चिंतियान पे लॉक हो गया। जब वो कुछ दर्जन मीटर दूर पहुंचा तो उसकी स्पीड अचानक एक्सप्लोड हो गई। ब्लैक मास में एक विशाल गैप खुल गया, मानो चिंतियान को सीधे निकल जाना चाहता हो। वर्चुअलाइजेशन। तभी एक तीखी आवाज गूंजी। अगले ही पल सोल सैटरिंग कार्ड की इमोर्टल एग्जीक्यूशन पावर सीधे चिंतियान के शरीर से आर पार निकल गई। लेकिन चिंतियान का शरीर उस पल सिर्फ एक फैंटम था, वहाँ कोई रियल बॉडी थी ही नहीं। इम्पॉसिबल। ल्यू कुआन की पीपल्स जोर से सिकुड़ गई। उसके दिल में सीधा डर उतर आया। सोल सैटरिंग कार्ड घोस्ट वर्ल्ड की अल्टीमेट टेक्निक थी। इसके निकलते ही पीक डोवडी तो छोड़ो, हाफ इमोर्टल भी मर सकता है। इसी भरोसे पे ली कुआन रैंक 3 9 स्टार डोवडी होते हुए भी जुलाओ जैसे मॉन्स्टर को चैलेंज कर रहा था। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? अगले ही पल सोल सैटरिंग कार्ड चिंतियान से पार निकल के व्हाइट मिस्ट में बदल गया और एन्चेंटमेंट में पूरी तरह गायब हो गया। भले ही सोल सैटरिंग कार्ड टेरिफाइंग था, लेकिन आखिरकार वो वन टाइम आइटम था। चिंतियान ने स्ट्रेंज मेथड से उसे डोज कर लिया तो उसकी एनर्जी खत्म हो गई। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ ली कुआन, आज तुम्हारी मौत का दिन है। चिंतियान गरजा। उसके शरीर से सोकिंग फायरी रेड फ्लेम्स फूट पड़ी। फायर ड्रैगन रोर। चिंतियान जोर से चिल्लाया। उसने जमीन पर जोर से पैर रखा और पूरा शरीर एक विशाल फायर ड्रैगन में बदल गया। चिंतियान फायर ड्रैगन के मुंह में था और सीधे शोक में खड़े ल्यू कुआन पे टूट पड़ा। डैम, ये कैसे हो सकता है? ये घोस्ट आइटम हाफ इमोर्टल को मार सकता है तो फेल कैसे हो गया? ल्यू कुआन पूरी तरह कंफ्यूज था। अगले ही पल चिंतियान सीधे ल्यू कुआन के पास पहुंच गया। ल्यू कुआन को इंस्टेंटली डिफेंड करना पड़ा। मॉन्स्टर्स ब्लैक ची ल्यू कुआन की बॉडी से उमड़ पड़ी और चिंतियान का टेरिफाइंग ब्लो ब्लॉक हो गया। बाहर से स्ट्रॉन्ग, अंदर से एग्जॉस्टेड। चिंतियान, तुम सच में एंड पे हो।
ल्यूक्वान ने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन ल्यूक्वान ने नहीं देखा कि जमीन पे याओ जिन मतलब मेडिसिन कोर उसके पीछे एक बेहद टाइनी स्पेशल क्रैक खोल चुकी थी। सोंगली और यांग भी दोनों के मुंह के कोनों से खून टपक रहा था। वो ऊपर बैटल को देख रहे थे। हाँ, सच में, चिंत्यान जोर से हंसा। वो ल्यूक्वान से पीछे हटा और उसके शरीर से सिल्वर लाइट निकलने लगी। सिल्वर लाइट? स्पेस ट्रांसफर? ल्यूक्वान की आंखें फैल गई। उसे इंस्टेंट एहसास हो गया कुछ तो गलत है। ल्यूक्वान, आज का हिसाब मेरी ज्वानलिंग रॉयल फैमिली फ्यूचर में जरूर वसूल करेगी, चिंत्यान ने कहा और उसका शरीर अजीब तरह से फ्लिकर हुआ, फिर पूरी तरह गायब हो गया। तभी एक सोल अटैक आया। ल्यूक्वान ने उसको डिफेंड किया। बास्टर्ड! वो चिंत्यान को रोकने ही वाला था, लेकिन याओजुन का सडन अटैक उसे रोक गया। अगले ही पल चिंत्यान और उसकी पूरी टीम कंप्लीटली गायब हो चुकी थी। एस्केप क्रैक भी फिर से सील हो गया। अचानक ल्यूक्वान को दो ठंडी मैलिशियस निगाहें अपने ऊपर महसूस हुई। सोंगली, यांगवी, तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ड्रैगन लविंग आर्मी को रोकना है, इतना भी नहीं कर पाए। बेकार हो तुम दोनों, ल्यूक्वान गुस्से में बोला। उसका चेहरा फिर से यूथफुल बन गया। थर्ड सेक्ट मास्टर, आखिरकार हम भी ड्रैगन लविंग आर्मी के एलाइड से लड़ रहे थे। सोंगली सफाई देने ही वाला था, लेकिन यांगवी ने उसे खींच लिया। फॉरगेट इट, इस बार छोड़ रहा हूँ, चलो, ल्यूक्वान ने कहा और ब्लैक बैरियर से बाहर जाने लगा। सेक्ट मास्टर, एक चीज उधार चाहिए। यांगवी के होठों पे डेंजरस स्माइल उभरी। ओह, क्या? कहो, ल्यूक्वान ने पलट के देखा। वो चीज, थर्ड सेक्ट मास्टर, आपकी पावर चाहिए मुझे, यांगवी ने कहा और अचानक उसका ऑरा आसमान छूने लगा। उसने एक टेरिफाइंग अटैक लॉन्च कर दिया। बास्टर्ड! ल्यूक्वान जोर से गरजा और उसकी नाराजगी भरी आवाज पूरे ब्लैक बैरियर में गूंज उठी। सोंगली, यांगवी, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? ल्यूक्वान ने यांगवी के टेरिफाइंग अटैक को डोज किया और हैरानी से बोला, कहाँ पागल हुए हैं सेक्ट मास्टर? इतने सालों से आपकी सेवा की है, अब आपका उतरने का टाइम हो गया है, यांगवी ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज बेहद अजीब और ठंडी थी। अगर मैं मर गया तो तुम दोनों आपस में कैसे बांटोगे? ल्यूक्वान ने चालाकी से पूछा। इसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं, यांगवी ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि उसने साफ देख लिया था। ल्यूक्वान के बोलते ही पास खड़ा सोंगली थोड़ा सा हिचकिचा गया था। सिर्फ तुम दोनों मुझे निगलना चाहते हो? सपने देखना भी बेवकूफी है। वैसे भी अभी मुझे भी पावर की कमी है। अगर मैं तुम दोनों की पावर एब्जॉर्ब कर लूं तो शायद मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाए। अंत में ल्यूक्वान की आवाज बेहद हाइडियस हो गई। सोंगली, उससे डर मत, ये ल्यूक्वान अभी बाहर से स्ट्रॉन्ग और अंदर से खोखला है। यांगवी ने ल्यूक्वान की हालत भांप ली थी और तुरंत कहा, बाहर से स्ट्रॉन्ग अंदर से खोखला, कैसे? सोंगली की आंखें सिकुड़ गई। सोल शैटरिंग कार्ड कोई भी यूज नहीं कर सकता। ल्यूक्वान सिर्फ थर्ड रैंक 9 स्टार डोडी है। अभी उसने सोल शैटरिंग कार्ड यूज किया तो उसके शरीर की लगभग 70% पावर खत्म हो चुकी होगी। ऊपर से इस ब्लैक बैरियर की घोस्ट एनर्जी अभी अभी एक टेरिफाइंग स्टेट में बदली है। हालांकि समझ नहीं आया कि चिंत्यान कैसे बच गया। यांगवी ने कामली कहा, किल! सोंगली के मुंह से लालच भरी आवाज निकली। क्विक फाइट, क्विक डिसीजन। ल्यूक्वान की हालत बाद में देखते हैं, यांगवी ने सिर हिलाया। डू इट! अगले ही पल सोंगली का ऑरा अचानक एक्सप्लोड हुआ। कुछ ही समय में उसकी स्ट्रेंथ बढ़ के पीक 8 स्टार डोडी के लेवल पे पहुंच गई। बीस्ट! आसमान में खड़े ल्यूक्वान ने गुस्से से चिल्लाया, लेकिन उसी पल उसके पूरे शरीर में कमजोरी फैल गई। एज एक्सपेक्टेड, यांगवी की आंखें चमक उठी। ल्यूक्वान, मेरा ये अटैक संभालो। सोंगली की किलिंग इंटेंट फूट पड़ी और वो सीधे आसमान में ल्यूक्वान पे टूट पड़ा। कितना मूर्ख है, यांगवी ने मन ही मन कहा। उसने ल्यूक्वान पे तुरंत अटैक नहीं किया क्योंकि यांगवी जानता था मरा हुआ ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है, सिर्फ 8 स्टार डोडी की पावर से। ल्यूक्वान ने डिस्डेन से कहा। उसने अपनी बॉडी की कमजोरी जबरदस्ती दबाई और ब्लैक बैरियर की घोस्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया। चारों ओर की एक्सट्रीमली रेयर घोस्ट ची पागलों की तरह ल्यूक्वान की ओर उमड़ पड़ी। टीयर द घोस्ट हैंड! सोंगली जोर से चिल्लाया। उसकी डार्क ब्लैक एनर्जी एक जायंट घोस्ट हैंड में कंडेंस हो गई और वो हाथ बेरहमी से ल्यूक्वान पे टूट पड़ा। जायंट ब्लैक पाम पागलपन से अटैक कर रही थी, लेकिन ल्यूक्वान से 3 फुट दूर आके वो अचानक रुक गई, मानो किसी अजीब पावर ने रोक लिया हो। गेट लॉस्ट! ल्यूक्वान ने ठंडी आवाज में कहा। अगले ही पल एक बेहद पावरफुल घोस्ट वेव फूट पड़ी। ब्लैक रिपल के असर से सोंगली ने मुंह से खून उगल दिया। डैम इट! ल्यूक्वान के पास इतनी टेरिफाइंग पावर कैसे हो सकती है? सोंगली ने खून पहुंचते हुए ऊपर ल्यूक्वान को घूरा।
गो टू हेल। ल्यूक्वान की आंखों में खालिस क्लिंग इंटेंट उभरा। उसके चारों ओर के घोस्ट पागलों की तरह सोंगली पे टूट पड़े। नॉट गुड। सोंगली समझ गया। उसने स्पीड एक्सप्लोड की और भागने लगा। उसकी इंट्यूशन साफ कह रही थी अगर ल्यूक्वान ने हिट कर दिया तो जिंदा बचना इम्पॉसिबल है। इसी पल जमीन से एक बेहद सिनिस्टर आवाज गूंजी, ल्यूक्वान अब सब खत्म हो गया, डेस्ट्रॉय। यांगवी की ठंडी आवाज पूरे ब्लैक बैरियर में फैल गई। अगले ही पल यांगवी के शरीर से एक डैजलिंग ब्लैक लाइट फूट पड़ी। उसकी स्पीड अचानक आसमान छू गई और डेथ होरा के साथ वो सीधे ल्यूक्वान से टकराया। जहां ल्यूक्वान था वहां से टेरिफाइंग ब्लैक रिपेल्स चारों ओर फैल गई। अगले ही पल ये पूरा ब्लैक स्पेस इस फ्लैक्चुएशन को सह न सका और पूरी तरह सैटर्ड हो गया। ये कैसी पावर है तुम्हारे पास? इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? ल्यूक्वान के चेहरे पे खालिश डर फैल गया। इट्स ओवर, यांगवी ने धीरे से कहा। उसने आगे बढ़ के दोनों हाथों से ल्यूक्वान को पकड़ लिया। ब्लैक बैरियर टूटते ही ल्यूक्वान के घिरे होने की खबर मेडुसा क्लैन तक भी पहुंच गई। सर अब क्या करें? अंडरग्राउंड पैलेस में सीपू आगे बैठी थी, बिल व्हाइट स्नेक की जगह। घबराओ मत, मेडुसा टेम्पल पे बारी बारी नजर रखो। अगर जरा सी भी ट्रबल हो तो तुरंत रिपोर्ट करना। मैं चिंगहुआ स्नेक और चिंगयान की इंजरीज हील करने रिट्रीट में जा रही हूँ। सीपू इतना बोल के धीरे धीरे गायब हो गई। 9 ट्राइब्स के लीडर्स एक दूसरे को देखने लगे। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सब जानते थे ब्लू व्हाइट स्नेक सीपू की सबसे प्यारी डिसाइपल थी। जुमान वेंजिन, तुम ठीक हो? चिंतियान और ड्रैगन लविंग आर्मी डेथ डेजर्ट से निकल के याओजिन की सोल ट्रांसमिशन से जुमानलिंग रॉयल फैमिली लौट आए थे। मैं ठीक हूँ, जुमान वेंजिन ने धीमे से कहा। उसके होठ सफेद थे। अभी अभी की कंजप्शन लगभग जान ले चुकी थी। ठीक है, हम वापस आ गए हैं, चिंगमू ने होठ दबा के कहा। माई ऑर्डर, पूरे शहर में मार्शल लॉ लगा दो, चिंतियान ने कहा और आर्मी के साथ रिट्रीट कर गया। अगर आज ऐसे का तरीका ना होता तो ये एक भयानक लॉस होता। जुमानलिंग रॉयल फैमिली ऑक्शन हाउस में एक वुमन ने कहा, लगता है जुमानलिंग रॉयल फैमिली कामयाब हो गई। मैंने सच में ड्रैगन लविंग आर्मी को अंडर एस्टिमेट कर दिया। ये ब्लड रोज थी। उसके शरीर से बेहद टेरिफाइंग घोस्ट एनर्जी निकल रही थी। हाँ, पता नहीं उन बच्चों के साथ क्या हुआ। यांची ने कहा था डेजर्ट एरिया में उसके जैसी ही कोई चीज है, लेकिन वो जगह मेडुसा क्लैन के डीप एरिया में है। उम्मीद है वो लोग लौट के काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। डेजर्ट के डीपेस्ट पार्ट में ओल्ड जू ने कहा। फॉरगेट इट, पहले वापस चलते हैं। जुमानलिंग रॉयल फैमिली अगर ऐसा सोच रही है तो यांची को बचाने का प्लान एडवांस करना पड़ेगा, वरना अगर जुमानलिंग एम्परर कामयाब हो गया तो सब कुछ खत्म। ओल्डजू इतना बोल के इंस्टेंट गायब हो गया। स्कॉर्चिंग सन आसमान में चमक रहा था। डेजर्ट ऑफ डेथ और भी चलने लगा था। स्याव्यान, इस डेजर्ट एरिया में ऐसा क्या है कि टैंग टैंग जैसे लोग भी पागल हैं? ब्लड ब्लेड मर्सनरी ग्रुप भी डेजर्ट छोड़ने को मजबूर हो गया। मुंह फैंग ने क्यूरियोसिटी से पूछा, मेडुसा टेम्पल में क्या है? मैं ये नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि उसके अंदर की चीज पीक डोवडी चिंतियान भी सिर्फ मर सकता है। स्याव्यान ने धीमी आवाज में कहा। सब चुप हो गए। स्याव्यान की सोल परसेप्शन बहुत पावरफुल थी। उसकी बात हल्की नहीं थी। अभी इस पे मत सोचो, पहले डेजर्ट में एंटर करते हैं। ओल्ड जून ने हमें यहाँ भेजा है तो जरूर कोई रीजन होगा, स्याव्यान ने कहा। चलो, मुयिंग ने ऑकवर्ड साइलेंस तोड़ी। टैंग टैंग के बताए रास्ते पे सब आगे बढ़े। एंट्रेंस अभी यही था, अब गायब कैसे हो गया? स्याव्यान ने कहा। वहाँ अचानक उसने देखा डेजर्ट में रेत ऐसे बह रहा था जैसे पानी बहता है। यही था डेजर्ट लैंड का एंट्रेंस। स्ट्रॉन्ग लोग फाइट कर रहे हैं, हम इसका फायदा उठा के एंटर करते हैं। स्याव्यान ने देरी नहीं की और सीधे उस डेजर्ट में कूद गया। बाकी 4 भी पीछे पीछे घुस गए। अगले ही पल एंट्रेंस बंद हो गया। सब शांत। एंट्रेंस पार करते ही नीचे से एक बेहद टेरिफाइंग फ्लक्चुएशन आई। कुछ ही देर में वो सब एक अजीब जगह पे पहुंच गए। ये डेजर्ट एरिया का पासेज लगता है। स्याव्यान के शरीर से मिल्की व्हाइट फ्लेम्स निकली और अंधेरे को रोशन कर दिया। चारों ओर पूरी तरह पिच ब्लैक अंधेरा था। कुछ ठीक नहीं लग रहा, स्पीड बढ़ाओ, वो आ रहा है। स्याव्यान ने पीछे की फ्लेम्स को देख के कहा। हाँ, सब जानते थे ये जगह लाइफ और डेथ की है। केयरफुल। अचानक अंधेरे से अनजान क्रिएचर्स उमड़ पड़े। दीवारों पर हैं, सावधान, स्याव्यान चिल्लाया। पांचों के शरीर से अलग अलग रंगों की लाइट निकली। सामने सैकड़ों मीटर दूर ब्लैक क्रिएचर्स दिखे। स्याव्यान की सोल पावर भी उनकी पहचान नहीं कर पा रही थी। बस इतना साफ था कि संख्या बहुत ज्यादा थी। स्याव्यान ने तुरंत फ्लेम सप्रेस कर दी, बाकियों की लाइट भी। फिर भी कुछ लाइट ट्रेस रह गए,
खास तौर पर सियावन की फ्लेम्स। अगले ही पल वो सबको लेके उल्टी दिशा में भागा। तभी एक अजीब आवाज गूंजी। उनके पीछे पूरा स्पेस कोलैप्स हो गया। बाकी फ्लेम्स क्रिएचर्स ने निगल ली। क्या मूविंग शॉक थी। पता नहीं क्या है, लेकिन संख्या टेरिफाइंग है और ऐसा लग रहा है जैसे ये कुछ ढूंढ रहे हैं। सियावन ने कहा, ये डार्क बैट्स हो सकते हैं। मुफेंग ने अचानक कहा, डार्क बैट्स? डार्क बैट्स अंधेरे में जन्म लेते हैं, स्पेस डिस्ट्रॉय करने की पावर रखते हैं और लाइट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। एंट्रेंस शायद इन्हीं से भरा है, मुफेंग ने धीरे से कहा। फ्लेम्स पसंद करते हैं, अजीब है। सियावन को शक हुआ। छोड़ो, बाईपास करते हैं। सियावन ने डिसीजन लिया और फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। उसने मोइंग और सियावन का हाथ पकड़ा। इतनी गर्मी, मोइंग कांप गई। सियावन की हथेली से वार्मथ बहने लगी। चलो, सियावन उन्हें आगे ले गया। डार्क बैट्स फ्लेम्स निकल के पासेस के चारों ओर बैठ गए। ये डार्क बैट्स कुछ स्ट्रेंज लगते हैं, लोंग जी ने कहा, लेकिन सियावन ने नोटिस नहीं किया। उसके शरीर के डीपेस्ट पार्ट में फ्लेम मंत्र अचानक चमका और फिर गायब हो गया। अजीब है, ये पासेज आगे ही आगे जाता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसका कोई अंत ही नहीं है। थोड़ा आगे चलने के बाद मुफेंग ने हैरानी भरी आवाज में कहा, ये सियावन रास्ते में उन डार्क बैट्स पे ध्यान दे रहा था, लेकिन उसे कोई खास हरकत दिखाई नहीं दी। हालांकि सियावन ने साफ देखा, जब डार्क बैट्स ने सियावन द्वारा छोड़ी गई फ्लेम्स को निगला तो उनका शरीर कुछ बार शुक्ला फैला और फिर वो जल्दी जल्दी अंधेरे में जाके बस गए। ये जगह किसी केव जैसी लगती है, सियावन ने पिच ब्लैक पासेज में आगे बढ़ते हुए कहा। उसकी सोल परसेप्शन बहुत विशाल थी, लेकिन फिर भी उसने केव की छत पे बैठे डार्क बैट्स को प्रोवोक नहीं किया। हालांकि सियावन को डर नहीं था। ये सुन के बाकी सबने सिर हिलाया। सबने अपनी डोबची को पूरी तरह सप्रेस किया और हल्के कदमों से सियावन के पीछे पीछे चलने लगे। गुफा की गहराई से पानी टपकने की आवाज आ रही थी, जो सबके दिल में हल्का सा डर भर रही थी। करीब 5 मिनट चलने के बाद सामने हल्की सी रोशनी दिखाई दी। सब शांत रहे और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। अंधेरे पासेज से बाहर निकलते ही एक बेहद अजीब जगह सबके सामने आ गई। पांचों के सामने था एक बेहद विशाल स्टोन स्टैचू। उसके पीछे वही पासेज था और उसका विशाल शरीर पूरी तरह आगे का रास्ता रोक रहा था। सियावन चौंका। उसने पीछे देखा, सब ठीक था। फिर उसने पूरा ध्यान उस जायंट स्टोन स्टैचू पे लगा दिया। उसकी पावरफुल सोल पावर स्टैचू के एंशिएंट शरीर पे फैल गई। स्टोन स्टैचू में कोई खास ऑरा नहीं था, लेकिन उसकी नीली और लाल आंखें बेहद अट्रैक्टिव थी। स्टोन स्टैचू? कोई वाइटलिटी नहीं? मोइंग बुदबुदाई। नहीं, ये चीज यहाँ बिना वजह नहीं रखी गई। सियावन ने गंभीरता से कहा, हाँ, अगर ये स्टैचू रास्ता रोक रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई सीक्रेट है। सियावन ने भी सहमति जताई। सब लोग अलग अलग ढूंढो, कोई मैकेनिज्म या ट्रैप हो सकता है, मुफेंग ने कहा। सब फैल गए, लेकिन यह जगह बहुत छोटी थी। करीब 180 मीटर का घेरा। स्टोन जायंट के अलावा चारों तरफ सिर्फ अटूट चट्टानें थी। बाकी 3 लोग ढूंढने गए। सियावन और मुफेंग वहीं खड़े रहे। मुफेंग, कुछ मिला? सियावन ने पूछा। ये तो सच में ट्रैप लग रहा है। सिर्फ ब्रूट फोर्स से इसे खोला नहीं जा सकता। मुफेंग ने स्टोन स्टैचू को देखते हुए कहा। मैकेनिज्म क्या है? सियावन थोड़ा चौंका। वो जानता था अगर कोई रियल फाइटिंग इमोर्टल नहीं है तो इस स्टैचू की डिफेंस कोई नहीं तोड़ सकता। यहाँ तक कि वो खुद भी पूरी ताकत से शायद ना तोड़ पाए। नहीं मिला। सियावी और बाकी लोग खाली हाथ लौटे। ये चीज ट्रबल वाली है। सियावन स्टैचू के पास आया, चारों ओर ध्यान से देखते हुए। सियावन, अपनी फायर से ट्राई कर सकते हो क्या? अचानक मुफेंग ने कहा। फायर? सियावन थोड़ा चौंका। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया। अगले ही पल उसकी उंगलियों से तेज कलर वाली टेरिफाइंग फ्लेम पैदा हुई। फ्लेम ऐसे धड़क रही थी जैसे उसमें लाइफ हो। जाओ। सियावन ने बेहद धीरे से हाथ आगे बढ़ाया, स्टोन स्टैचू के पैरों के पास। फ्लेम जैसे ही स्टैचू से टकराई, वो इंस्टेंट वेपोराइज हो गई। हैं? सियावन पहली बार इतना ज्यादा शॉक्ड हुआ। आप सोचिए, 23 फ्लेम का फ्यूजन, डोल्सी कॉन्ट्रियन से कहीं ज्यादा टेरिफाइंग फ्लेम, और वो एक पल में गायब हो गई। लगता है मेरा गैस सही था। मुफेंग मुस्कुराया। क्या? सियावी ने पूछा। ये स्टोन स्टैचू फ्लेम से जुड़ा हुआ है। इसे तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा फ्लेम पावर चाहिए, मुफेंग ने कहा। फ्लेम पावर? सियावी को कुछ याद आया। वो डार्क बैट। सियावन, मैं और सियावी हम फ्लेम पावर ऐड कर सकते हैं, मोइंग बोली। नहीं, सियावन तुरंत बोला। ये डेजर्ट का आउटर मोस्ट एरिया है। अगर यहाँ ज्यादा पावर यूज की तो अंदर जाना मुश्किल हो जाएगा। और ये स्टोन स्टैचू अगर फ्लेम से खुले भी तो जितनी फ्लेम चाहिए वो हमें कम्प्लीटली ड्रेन कर देगी। मुफेंग ने सिर झुका लिया। फायर पावर? मेरे पास एक आइडिया है, सियावी ने कहा। क्या? ग्रीन फ्रूट ने पूछा। डार्क बैट्स के शरीर में काफी ज्यादा फ्लेम पावर है और उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है।
अगर उन्हें प्रोवोक करें तो वो खुद इस स्टैचू को तोड़ देंगे। सियावी मुस्कुराया। डार्क बैट्स? सियावियन ने सोचा और सिर हिलाया। क्या सोचते हो? सियावियन ने पूछा। ट्राई कर सकते हैं। डार्क बैट की फ्लेम पावर एक 1 स्टार डोवडी फायर कल्टीवेटर से कम नहीं, और इतने सारे हैं तो पॉसिबल है, ग्रीन फ्लूट ने कहा। तो तय रहा, सियावियन बोला। मोइंग, ग्रीन फ्लूट, मुफेंग, तुम 3 यहीं रहो। मैं और सियावी डार्क बैट्स को ललचाएंगे। मैं भी आऊंगी, मोइंग बोली। नहीं, सियावियन ने फैसला सुना दिया और सियावी के साथ सीधे डार्क पैसेज में चला गया। मुझे क्यों नहीं? मोइंग ने हल्का सा सिर झुका लिया। ब्रोदर, मोइंग को साथ क्यों नहीं लिया? सियावी ने पूछा। उसके पास होली फ्लेम है, सियावियन बोला। सील्ड स्टेट में, अगर एक्सप्लोड हुई तो बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। सील्ड? सियावी शॉक्ड हुआ। इसलिए वो उस फ्लेम को बहुत कम यूज करती है, सियावियन बोला। हम दोनों मिलके भी उस होली फ्लेम को हैंडल नहीं कर पाएंगे। समझ गया बिग ब्रोदर, सियावी ने कहा। अब काम पे ध्यान दें, सियावियन बोला। दोनों ने डार्क पैसेज में बैठे डार्क बैट्स की ओर देखा। जाओ। अंधेरे में सियावियन ने ठंडी आवाज में सुनोट किया और अगले ही पल दोनों के शरीर से एक साथ बेहद डैजलिंग फ्लेम्स फूट पड़ी। दोनों के चारों ओर 23 कलर्स वाली फ्लेम्स फैल गई, या यूं कहें अंदर से बाहर की ओर फ्लेम्स की एक मोटी लेयर सीधे पूरे शरीर को ढक गई। उस टेरिफाइंग हाई टेम्परेचर ने पूरे डार्क पैसेज का टेम्परेचर तेजी से बढ़ा दिया। अगले ही पल डार्क पैसेज की छत पे अनगिनत फायरी रेड आंखें खुल गई। एक भयानक ओरा तुरंत जन्म ले चुका था। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है, और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेज एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज। स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।